तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं। जो कुछ भी हो, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई है, इलेक्शन के जरिए नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई है, जिसने 20 से 25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा। जनरल बाजवा ने उनकी मदद की, पीडीएम को हमारे ऊपर बिठाया। इसके नतीजे में पीडीएम के टोले ने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस खत्म कराए। शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम ये सब बच गए हैं। इन पर सारे केसेस खत्म हो गए हैं। ये जितनी देर और चाहेंगे, इनका मकसद अपने केसेस खत्म करना है। इस टोले ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कभी पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं थे जो आज है। मुल्क एक दलदल में डूबता जा रहा है। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए हल एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस वजह से उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं। इमरान खान ने कहा कि इसका एक ही हल है, साफ और शिफाफ इंतखाबात। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, ना अंदर से कोई सरमायाकार कारोबारी शख्सियत उन पर एतमाद रखता है, ना बाहर से कोई और उन पर एतमाद रखता है। इमरान खान ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने परवेज इलाही पर पूरा जोर लगाया कि वो नून लीग के वज़ीर आला बन जाएं या वज़ारत आला ना छोड़े। उन्होंने फैसला किया था कि असेंबलियां तहलील करेंगे। परवेज इलाही और उनके साथियों ने वफादारी निभाई और उन्हें वफादारी वापस देनी थी। वो ये है कि वो तहरीक इंसाफ में जम हो जाएंगे और हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे।